हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा कोलाइडी विलयन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने कोलाइडी विलयनों के बारे में जाना। कोलाइडी विलयन के साथ साथ हमने ये भी जाना कि वास्तविक विलयन और निलंबन क्या होते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में क्या अंतर होता है उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलाइडी विलयनों के प्रकार के बारे में। इसके अलावा द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन, और कोलाइडी विलयन, इन तीनों में क्या अंतर है। तो यदि हम सबसे पहले बात करें वास्तविक विलयन की, तो वास्तविक विलयन एक समांग मिश्रण है। और समांग मिश्रण हम किसे कहते हैं, जब विलेय के कण विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं समांग मिश्रण। जैसे कि अगर हम पानी में चीनी को डालें तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, चीनी के कण दिखाई नहीं देते, इसलिए वह एक वास्तविक विलयन है और ये समांगी है। वहीं बात करें निलंबन की, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जैसे यदि हम पानी में रेत डालते हैं तो रेत के जो कण होते हैं पानी में हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय के कण दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं विषमांगी, और निलंबन एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण है। वही बात करें हम कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन एक प्रकार से समांगी है, परंतु वास्तव में यह विषमांगी होता है। जैसे यदि हम पानी में आटे को डालकर विलयन बनाएं तो एक प्रकार से कोलाइडी विलयन है और वो विषमांगी होगा। तो याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। वही बात करें दूसरे अंतर की, तो जो वास्तविक विलयन होते हैं उसमें विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है और जनरली यह 1 nm से कम होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। वही बात करें निलंबन की, तो निलंबन में विलेय कणों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, जनरली यह 1000 nm से अधिक होता है। वही बात करें हम कोलाइडी विलयन में कणों के आकार की, तो जैसा कि मैंने बताया था, जो कोलाइडी कण होते हैं विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होते हैं, तो इसलिए इनके जो कणों का आकार होता है वो 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है। वहीं तीसरे अंतर की बात करें तो जो वास्तविक विलयन होते हैं उनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। अगर हम वास्तविक विलयन, जैसे कि मैंने बताया था कि पानी में चीनी के कण घुले हैं, तो अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो उसके कण हमें दिखाई नहीं देंगे। वहीं बात करें निलंबन में, तो निलंबन में जैसा मैंने बताया पानी में अगर हम बालू को डालते हैं तो जनरली हमको ऐसे ही दिखाई देता है, तो निलंबन में हम कणों को आसानी से देख सकते हैं। वहीं बात करें हम कोलाइडी कणों की, तो कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, विलयन के कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, अर्थात अगर हम इन्हें फिल्टर पेपर से छाने तो इनके जो विलेय के कण होते हैं वो छन जाते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप पानी में चीनी को मिलाते हैं और सोचे कि चीनी को अलग कर दे छानकर, तो वो क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए जो वास्तविक विलयन होते हैं उनमें विलेय के कण को फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें निलंबन की, तो निलंबन में हम उनके विलेय के कण जो होते हैं उन्हें फिल्टर पेपर द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसा कि निलंबन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि पानी में अगर हम लोग रेत डालते हैं तो वो क्या है? निलंबन। तो अगर हम छाने इसे फिल्टर पेपर के द्वारा तो पानी अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो निलंबर होते हैं, निलंबन में विलेय के कणों को हम फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं। वही बात करें हम कोलाइडी कण की, तो कोलाइडी कण में जो विलेय के कण होते हैं वो फिल्टर पेपर द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, परंतु सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक द्वारा हम विलेय के कणों को कोलाइडी में अलग कर सकते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। डिफरेंस नंबर 5 है, जो वास्तविक विलयन होते हैं वो अत्यंत स्थायी होते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय के कण रखने पर पृथक नहीं होते। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं उसमें जो विलेय के कण होते हैं अगर हम उन्हें रख दें तो वो अलग नहीं होते। जैसे कि अगर पानी में अगर हमने चीनी डाला है तो क्या चीनी रखने पे कुछ देर बाद अलग हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो इसलिए अलग नहीं होते। वहीं बात करें निलंबन में, तो निलंबन एक अस्थायी होता है और कुछ समय के बाद जो उसके कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब पानी में रेत डालते हैं तो रेत क्या होगा? कुछ देर बाद नीचे की ओर बैठ जाएगा। वहीं बात करें कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन भी वास्तविक विलयन की भांति स्थायी होता है। इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो पृथक नहीं होते। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। वास्तविक विलयन पर प्रकाश का परिकिरण नहीं होता, क्योंकि इनके कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं।
तो आगे मैं आपको एक प्रभाव बताऊंगा जिसे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस मैं यहाँ आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जब वास्तविक विलयन पर प्रकाश डाला जाता है तो विलय के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। वही बात करें निलंबन की, तो हम सभी जानते हैं कि निलंबन में जो विलय के कण होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए प्रकाश के जो पुंज होते हैं उसका प्रकीर्णन करते हैं। वही बात करते हैं कोलाइडी विलयन की, तो हम सभी जानते हैं कि जो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है, अर्थात इनके कण छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो इसलिए ये प्रकाश के जो किरण होते हैं उनका प्रकीर्णन करते हैं। इसी कारण एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे जो कि है टिंडल प्रभाव, वो इसी घटना पर आधारित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयनों में अंतर को जाना। आइए इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं वास्तविक विलयन की, तो वास्तविक विलयन जैसे समुद्री जल, हम सभी जानते हैं कि समुद्री जल में NaCl नमक होता है, तो पानी में नमक डालिए या समुद्री जल, सेम वास्तविक विलयन है। सोडा जल, पानी में चीनी का घोल, नमक का घोल, सिरके का घोल, एल्कोहल का घोल, ये सभी वास्तविक विलयन है। वही बात करें अगर हम निलंबन के एग्जाम्पल की, तो जैसे मिट्टी डाल दे पानी में, या फिर रेत डालें या आटा डालें, या फिर जल में चौक डाल दें, तो ऐसे विलयन बनाते हैं निलंबन। वही बात करते हैं हम कोलाइडी विलयन की, तो दूध, साबुन का विलयन, स्याही, रक्त मतलब ब्लड, स्टार्च, आगे और भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे मक्खन है, बादल है, ये सभी कोलाइडी विलयन है। तो आपको लग रहा होगा कि बादल कैसे कोलाइडी विलयन है, तो आगे जब हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये कोलाइडी विलयन है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगला टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के प्रकार। यदि हम बात करें कोलाइडी विलयनों के प्रकार अर्थात कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण के बारे में, तो कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण है विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। तो इनको वर्गीकृत करने के कुछ आधार हैं, जैसे कि पहला आधार है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा आधार है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर। तो इन 3 आधार के द्वारा कोलाइडी विलयनों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी प्रकार हैं उनको जानने से पहले आप लोगों को 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है, और जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। तो जिन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम नहीं पता है वो पहला वीडियो ज़रूर देखें, परंतु मैं आपको फिर से एक बार परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं और निलंबन होते हैं उसमें हम विलेय और विलायक कहते हैं। लेकिन वही बात करें हम कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन में जो विलेय होता है उसे हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो विलायक होता है उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो कहने का सेंस है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें विलेय और विलायक न कहकर हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, जबकि वही वास्तविक विलयन और निलंबन में उसे हम विलेय और विलायक कहते हैं। तो दोनों का कहने का जो सेंस है वो सेम है। तो याद रखिएगा जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के समान होती है, जबकि जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो आपके विलायक के समान होता है। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि विलेय और विलायक लिक्विड और सॉलिड ही हों, आपके ये तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। कैसे पाए जा सकते हैं आगे हम लोग कोलाइडी विलयनों के प्रकार में समझेंगे, लेकिन आप ये क्लियर रखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, समझ जाइए कि परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय है और परिक्षेपण माध्यम विलायक है। तो यदि अगर हम अवयव के आधार पर बात करें कोलाइडी विलयन के प्रकार की, तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं कुल 8 प्रकार के होते हैं। इसमें अवयव को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था माना गया है। तो कुल 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। कैसे? तो कुल 8 प्रकार के जो कोलाइडी विलयन है उनको टेबल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम दिया गया है। परिक्षिप्त प्रावस्था भी मैंने बताया जिसे घोला जाता है अर्थात विलेय, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें हम घोल रहे हैं। तो यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था हम लोग लिए हैं द्रव, और परिक्षेपण माध्यम में लिए हैं गैस, अर्थात हम लोग द्रव को गैस में मिला रहे हैं। तो हमारा जो कोलाइडी तंत्र बना वो है एरोसॉल, मतलब द्रवों का एरोसॉल। एग्जाम्पल की बात करें कोहरा, बादल, धुंध, ये आपके
द्रव एरोसॉल हैं, जिसमें कि हम लोगों ने परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब द्रव लिया है और परिक्षेपण माध्यम किसे लिया है, गैस लिया है, अर्थात हम लोगों ने द्रव को गैस में घोला है। वही बात करते हैं अगले टाइप्स की, तो उसमें परिक्षिप्त प्रवस्था है ठोस और परिक्षेपण माध्यम है गैस, यानी कि यहाँ पर हम लोग ठोस को गैस में घोलेंगे। तो हमारा जो कोलाइडी विलयन बनेगा वो बनेगा ठोसों का एरोसॉल। यदि हम एग्जाम्पल लें ज्वालामुखी की धूल, धुआं इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं कि जो धूल की आंधियाँ होती हैं तो उसमें जो धूल के कण हैं वो ठोस अवस्था में है और ये कण किस में खुले हुए हैं, गैस में, तो इसलिए ये इसके उदाहरण है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे ज्वालामुखी का धूल है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें गैस में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी उदाहरण की ओर। इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था है गैस और परिक्षेपण माध्यम में द्रव, अर्थात हम लोग गैस को द्रव में घोल रहे हैं। तो जो कोलाइडी विलयन है वो है झाग या फेम। एग्जाम्पल की बात करें साबुन का झाग, सोडा वाटर इत्यादि। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था है द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी है द्रव, अर्थात द्रव द्रव को मिला रहे हैं। तो इसमें जो कोलाइडी विलयन बना है पायस, जिसको हम बोलते हैं इमल्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है दूध, तेल, दवाइयाँ इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, तो जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था है ठोस और परिक्षेपण माध्यम है द्रव। तो इससे जो बना वो है सॉल, जैसे कि पेंट, जल में स्टार्च, स्याही इत्यादि। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जिसमें कि आपका गैस है परिक्षिप्त प्रवस्था की ओर और परिक्षेपण माध्यम है ठोस, अर्थात गैस को हम लोग ठोस में घोल रहे हैं। तो हमारा जो कोलाइडी विलयन बना वो है ठोस फॉर्म, एग्जाम्पल है रबर। वही बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जिसमें कि परिक्षिप्त प्रवस्था है द्रव और परिक्षेपण माध्यम में ठोस, अर्थात हम लोग द्रव को ठोस में घोल रहे हैं। तो हमारा जो कोलाइडी विलयन बना वो क्या है, जेल, जैसे कि मक्खन, जेली, दही इत्यादि। अगला जो लास्ट टाइप है उसमें परिक्षिप्त प्रवस्था है ठोस और परिक्षेपण माध्यम में ठोस, अर्थात ठोस और ठोस हैं। तो इससे जो विलयन बना है वो है ठोस सॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल है रूबी कांच, मिश्र धातुएं। जानते हैं कि जो मिश्र धातुएं होती हैं वो अलग अलग धातुओं को मिलाने से बनती हैं, लेकिन उसमें जो हम धातु मिलाते हैं किसी की मात्रा अधिक और किसी की मात्रा कम होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव के आधार पर कुल 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। जो 9वां टाइप बन सकता था वो था गैस और गैस। तो गैस और गैस के बीच में कभी भी कोई भी कोलाइडी विलयन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसका कारण है कि दो गैसें परस्पर पूर्णतः मिश्रणी होती हैं, अतः ये सदैव वास्तविक विलयन बनाती हैं। और वास्तविक विलयन अर्थात ट्रू सॉल्यूशन कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं होता। अभी आप लोगों ने वास्तविक विलयन पीछे पढ़ा है। आइए अगला हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार जानेंगे। परिक्षेपण माध्यम याद रखिएगा, जिसमें किसी चीज़ को हम लोग खोलते हैं, अर्थात विलायक। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल, बेंजोसॉल, एरोसॉल। और इसमें से एरोसॉल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोसॉल के बारे में। तो जो हाइड्रोसॉल है, जल में कोलाइडी विलयन को हाइड्रोसॉल अथवा एक्वासॉल कहते हैं। तो अगर हम जल से अगर कोई कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम बोलते हैं हाइड्रोसॉल या फिर एक्वासॉल। और इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो होता है जल। प्रक्षेपण माध्यम मैंने बताया था विलायक, तो इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम होगा वो क्या होगा, जल होगा, जैसे कि जीवित कोशिका में तरल रुधिर। बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, जो कि है एल्कोसॉल। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे ऊपर क्या था, हाइड्रो मतलब वाटर, तो यहाँ पर एल्को है मतलब एल्कोहल। तो इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन होगा, इसमें जो आपका प्रक्षेपण माध्यम होगा वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने जल लिया था, यहाँ पर क्या रहेगा, एल्कोहल रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एथेनॉल में सेलुलोज का विलयन। आइए बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर, जो कि है बेंजोसॉल। तो नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, बेंजो मतलब बेंजीन। तो बेंजोसॉल में आपका जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो क्या होता है, बेंजीन होता है। तो आइए मैं डिफिनीशन के फॉर्म में आपको बता देता हूँ। तो बेंजीन से बने कोलाइडी विलयन को हम क्या कहेंगे, बेंजोसॉल कहेंगे। तो अगर बेंजीन में हम कोई भी पदार्थ घोल देते हैं तो वो हमारा बनेगा बेंजोसॉल। इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है एरोसॉल। तो एरो से नाम ही क्लियर हो रहा है, एरो मतलब क्या हुआ, एयर, गैस। तो वे कोलाइडी विलयन जो कि गैसों के द्वारा बनते हैं, अर्थात जो परिक्षेपण माध्यम होता है गैस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। अगर वायु में कोई चीज़ घुल जा रही है, मिल जा रही है, तो क्या बनाएगी, एरोसॉल। जैसे कोहरा है, धूल है, बादल है, ये सभी क्या है, एरोसॉल है। तो आइए कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण के तीसरे आधार की ओर चलते हैं,
जिसमें कि हम परिचित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर हम कोलाइडी विलयन को जानेंगे। तो परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आकर्षण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव स्नेही कोलाइड की। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें विलायक के संपर्क में लाने पर यह शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात विलायक से स्नेह करते हैं, ऐसे कोलाइड को हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, जैसे गोंद का जलीय विलयन। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब हम ऐसे पदार्थ को लेंगे जिसे हम किसी विलायक में घोल दें तो आसानी से अगर हमारा कोलाइडी विलयन बन जाता है, तो ऐसे कोलाइड को हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे अगर हम गोंद ले लें और उसको पानी में घोल दें तो आसानी से हमारा कोलाइडी विलयन बनता है, तो ऐसा कोलाइडी विलयन क्या कहलाएगा? द्रव स्नेही कोलाइड। तो यदि विशेषता की बात करें तो द्रव स्नेही जो होते हैं वो द्रव के प्रति स्नेहक होते हैं, मतलब द्रव में बहुत तेज़ी से घुलते हैं, वहीं स्थायी होते हैं, और तीसरा चीज़ है ये उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात अगर हम गोंद के जलीय विलयन को सुखा दें तो वापस हमें गोंद अलग से मिल जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, जो कि है द्रव विरोधी कोलाइड। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें विलायक के संपर्क में लाने पर यह शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात विलायक के प्रति ये विरोधी गुण रखते हैं, अर्थात ये विलायक में आसानी से घुलते नहीं हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, जैसे कि धातुओं का कोलाइडी विलयन। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर हम ऐसा कोलाइडी विलेय पदार्थ लें और उसे हम किसी भी विलायक में घोलें, तो जब हम विलायक में घोलते हैं तो वो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। जैसे अगर हम कोई धातु लें और धातु को एक दूसरे से मिलाएं, मिक्स करें, तो वो आसानी से एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, और ऐसे कोलाइड को हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। बात करते हैं इनकी विशेषता की, तो द्रव विरोधी होते हैं, मतलब द्रव से विरोध करते हैं। दूसरा, ये अस्थायी होते हैं, और तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इन्हें वापस पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आई होप कि आपको कोलाइडी विलयनों के जो प्रकार हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आइए हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में अंतर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए टेबल के फॉर्म में हम अंतर को देखते हैं। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, एक साइड दिया हुआ है गुण, उसके बाद द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन दिए गए हैं। तो हम गुणों के आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुण की बात करें, विलयन बनाने की विधि। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी होते हैं विलायक में घुलने पर आसानी से विलयन बनाते हैं, अर्थात तुरंत ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना देते हैं। जैसे अगर हम पानी में प्रोटीन को डालें तो आसानी से हमारा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बन जाता है। वही बात करें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की, तो ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। दूसरी बात करते हैं अंतर की, जो कि है सान्यता। तो इनकी जो सान्यता होती है परिक्षेप माध्यम अर्थात विलायक में हमेशा अधिक होती है, मतलब ये बहुत ईजिली क्या होते हैं कि विलायक में, जिसे हम बोलते हैं परिक्षेप माध्यम, उसमें घुल जाते हैं। जबकि अगर वही बात करें द्रव विरोधी कोलाइड की, तो ये आसानी से परिक्षेप माध्यम में घुलते नहीं हैं। वही बात करें इनके प्रकृति की, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि विलेय को जिस विलायक में मिलाए हैं, अगर उसे हटा दिया जाए तो ये पुनः हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन बनने के बाद दोबारा हमें वो उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होते जिस अवस्था में हम लोगों ने उसमें डाला था। बात करते हैं अगले गुण की, जो कि है स्थायित्व। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम विलेय के कणों को घोल दें तो वो जल्दी सेटल नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। जबकि अगर वही बात करें हम द्रव विरोधी कोलाइडी की, तो ये कम स्थायी होते हैं, अर्थात बहुत ईजिली क्या होते हैं, नीचे की ओर बैठने लगते हैं। तो ये जो गुण है, आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे स्कंदन, कोगुलेशन, जो कि विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। वही बात करें अगले गुण की, जो कि है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के आधार पर अगर देखें तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनका पृष्ठ तनाव विलायक से कम होता है। वहीं जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं इनका जो पृष्ठ तनाव होता है विलायक के समान होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी में अंतर समझ में आ गया होगा। आप इसे ज़रूर याद करिएगा, एग्जाम में हर साल लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।